किशोर है और मैं गन फाइटर हूँ। ब्रीफिंग फेज के मैं ये समझा कि जैसे हमारे बिजनेस में कोई नया एसोसिएट आता है और उसको ब्रीफ करना है। पहले तो हमारा क्या हम करते हैं, कैसे ये आगे बढ़ता है, इस पक्ष में जैसे हमने कंपनी का उनको इंट्रोडक्शन बताते हैं पहले नए एसोसिएट को। इंट्रोडक्शन बताने के बाद फिर हम उनको वेलनेस प्लान में ले जाते हैं। वेलनेस प्लान के बाद फिर हम उनको प्रोडक्ट प्लान बताते हैं। प्रोडक्ट प्लान बताने के बाद फिर हम बिजनेस प्लान ले जाते हैं। बिजनेस प्लान में ले जाने के बाद फिर हम उनको कैलकुलेशन बताते हैं, उनको एक पूरी सीनरी दिखाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में वो कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जब वो कहाँ तक पहुँचते हैं वाली बात हम करते हैं तो फिर हम उनको स्टेप वाइज ले जाते हैं कि वहाँ पहुँचने तक आज की एरिया में हमारे पास 18 सीढ़ियाँ हैं, तो पहली सीढ़ी को हम कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए फिर हम उनको एक रॉ मटेरियल बताते हैं कि जैसे हमको बिजनेस में किसी बिजनेस में रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ हमारे लिए क्या होता है, लिस्ट रॉ मटेरियल होती है। तो हम लिस्ट बनवाते हैं और 100 लोगों की जैसे हमने लिस्ट बनवाई, उस लिस्ट को हम उसमें कैटेगराइज करते हैं हॉट, वार्म और कोल्ड में। फिर उनके हॉट लिस्ट में काम करके जैसे ही उनका पहला लेवल होने के लिए उनकी आईडी ग्रीन करने के साथ साथ जैसा ही उनका पहला लेवल होता है तो उनका पहला लेवल होते ही उनको एक एक्साइटमेंट के फेज में ट्रांसफर करने के लिए उनका इसमें सेलिब्रेशन का मूड रखते हैं। और साथ ही जैसे उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको बधाई वगैरह देते हैं, उसके साथ ही फिर अपने जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ उनको मिलाकर उनका एक्साइटमेंट थोड़ा सा हाइक में ले जाते हैं। और जैसे उनका एक्साइटमेंट हाइक में ले जाते हैं तो यही पोर्शन एक्साइटमेंट में उनके नीचे वाले भी आए तो इनके साथ बैठकर उनके आए हुए जो 3 एसोसिएट हैं उनको भी इस पोर्शन में लाने की यहाँ तक का कोशिश करते हैं। उसके बाद जैसे एक्साइटमेंट के फेज में वो रहे, क्योंकि उनका मान सम्मान हो गया, अब हमारे जो एक्टिव लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, उनके साथ उनकी जान पहचान हो गई, उनसे माल्यार्पण होते ही उनको उसी फेज में उसी के साथ हम गुरुजी के साथ बैठा के एक्टिविटी फेज में लाने की तैयारी करते हैं। एक्टिविटी फेज में लाने के लिए जैसे फिर वहाँ हमने 6 बेसिक्स हो गए, उनको हम 6 बेसिक्स में लाते हैं। 6 बेसिक में 7 कार्डिनल्स में लाते हैं, 7 कार्डिनल्स में लाते हैं, 6 बेसिक्स में लाते हैं। और जो ब्रीफिंग वगैरह हमने की थी, अब हम उनको बोलते हैं कि जैसे थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ तो आप इसको देखो। फिर मैं जैसे नए उनके एसोसिएट के साथ काम कर रहा हूँ, फिर एक जगह वो थोड़ा सा बोलते हैं, फिर मैं थोड़ा चुप हो जाता हूँ, थोड़ा उनको बोलने देता हूँ, थोड़ा मैं चुप हो जाता हूँ, थोड़ा उनको बोलने देता हूँ। और कहीं कहीं पर फिर मैं बिल्कुल पीछे हो जाता हूँ या फिर मैं हट जाता हूँ। जैसे वो पूरी क्लोजिंग करते हैं, अपनी एक्टिविटी मोड में आते हैं और फिर जहां वो मिस्टेक करते हैं बिना उनकी मिस्टेक को गिनाए हुए फिर मैं उनकी एक्टिविटी को पूरा करता हूं। अब उनको ये समझ में आता है कि इसने मेरे को बीच में टोका नहीं, रोका नहीं, और वो बाद में अंडरस्टैंडिंग फेज में ले जाने पर वो धीरे धीरे चीज को समझते हैं कि हाँ मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स जैसे जैसे बताते हैं जिस तरीके से। फिर इस वाले पोर्शन में ले जाने के लिए फिर मैं उनको ट्रेनिंग मीटिंग और सेमिनार में लाने के लिए फिर थोड़ा सा जोर देता हूँ। और गुरुजी के साथ कुछ जैसे कोर मीटिंग्स होती हैं या फिर इस तरीके से गुरुजी के साथ बैठाने की कोशिश करता हूँ। ब्रीफिंग, एक्साइटमेंट, एक्टिविटी के बाद अंडरस्टैंडिंग फेज में जब वो बंदा लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार में इस तरीके से आता है तो सामने वाले लीडर को देख के उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर जो इस बंदे ने पहले दिन मेरे को पूरी बिजनेस प्लान बताया था और 18 लेवल बताए थे, मान सम्मान और इनकम बताई थी, यहाँ से जब हमारे बड़े लीडर को वो देखता है तो अंडरस्टैंडिंग फेज उसका ज्यादातर बढ़ता रहता है। इसके बाद जैसे वो यहाँ तक पहुंचता है तो उनको ये लगता है कि यार ये चीज तो बनना है मैंने, लेकिन मैं तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक ये प्रॉपर सिस्टम नहीं करता हूँ। यहाँ आते आते अंडरस्टैंडिंग में वो बंदा एक ट्रेनिंग का महत्व समझने लगता है। जैसे मुझे भी समझ में आया कि अगर मैं यहाँ लगातार आऊँ तो इसके बाद मुझे क्या बोलना है, इसके बाद मुझे क्या करना है और मेरे को क्या क्या चीजें यूज करनी है। तो फिर उसके ट्रेनिंग फेज में ले जाने के लिए वो धीरे धीरे उसको आगे की चीजें हम गुरुजी के उनके सानिध्य में ट्रेनिंग मीटिंग के दौर पर सिखाते हैं। इसके बाद जैसे ट्रेनिंग मीटिंग में बंदा लगातार आता है और यहाँ पर गुरुजी लोगों का मान सम्मान देखता है तो उस सेक्शन में फिर उसको ये लगता है कि हाँ फिर गुरुजी की इनकम है, उनकी जो हाइक है, जितना उनकी जो आज की जो भी उनकी प्राप्तियां हैं, चाहे गाड़ियों से हैं, रैंक से हैं, पैसों से हैं, तो फिर यहाँ से धीरे धीरे इस वाले पोर्शन में जाते जाते उस बंदे का भी रैंक बढ़ने लगता है और उसको पैसा भी आने लगता है। फिर वो यहाँ से बिजनेस की
उपज है, बिजनेस का जो फल है उसको समझने लगता है। तो इतना मैं अभी कह पाया हूँ, क्योंकि शायद पहली बार ही मैं ऐसे ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ गुरु जी, और अगली बार मैं थोड़ा सा और सुधार करूँ। हालांकि जितनी चीज़ें आपने मेरे को बताई मैंने सब नोट कर रखी हैं। मैं दोबारा आज रात को उसकी प्रैक्टिस करके अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो फिर मैं बेहतर करूँगा। धन्यवाद। नेक्स्ट कुंदन मेहता साहब।